जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो बड़े अपडेट लेकर आया हूँ। पहला अपडेट 1% पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर है, जो कि पेंशनर्स की 61 साल पूरी होने के बाद हर साल 1% पेंशन की बढ़ोतरी होगी, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा है कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगा भारी झटका और उस झटके के बाद मध्यम वर्ग के लिए एक्शन हुआ शुरू, जिसके तहत आप देखेंगे अगले हफ्ते शायद आपको एक परिणाम भी देखने को मिल जाए कि अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर भर्ती जो होते हैं उनके बारे में कुछ रिजल्ट निकल कर आए, क्योंकि उसकी एक समीक्षा बैठक चल रही है। और दूसरा 8वें वेतन आयोग गठन पर भी बड़ा अपडेट। ये आज मुद्दे हैं, इन पर हम आप चर्चा करेंगे। तो पहले देखिए, अगर हम बात करें 8वें वेतन आयोग की, 8th पे कमीशन, सरकार बनने के बाद अब 8वें वेतन आयोग की तैयारी, सरकारी कर्मचारियों को क्या उम्मीद है, और ये खबर निकल कर आई है एबीपी न्यूज़ की तरफ से। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, इसी संदर्भ में एक खबर और है। चुनाव में मिले झटके के बाद मोदी सरकार को याद आया मध्यम वर्ग और 8वें पे कमीशन की तैयारी शुरू। ये चुनावों में जो परिणाम निकलकर सामने आए हैं उसके बाद ये गतिविधियां शुरू हुई हैं। दोस्तों, जब किसी को भी, चाहे वो कोई संस्था हो चाहे कोई इंसान हो, अगर उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो वहाँ से उसका पतन शुरू होता है। ये जग जाहिर है, आपके सामने हमारे इतिहास में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। चाहे आप रावण का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आप दुर्योधन का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आप कंस का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आप किसी और अन्य का एग्जाम्पल ले लीजिए। उसी तरीके का एक माहौल हमारे यहाँ भी बना, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। नारे अलग अलग तरीके के लगने लगे कि अब की बार 400 पार, और अब की बार ये, और अब की बार इसकी गारंटी, अब की बार उसकी गारंटी। और आम जनता को, जहाँ तक कि देश के पूर्व सैनिकों को 1-1.5 साल तक संघर्ष करते रहने के बावजूद भी कोई एड्रेस नहीं किया गया, उसका परिणाम आपके सामने निकल कर आया। अब सुनवाइयाँ भी शुरू हो रही हैं और हो सकता है कि आपको उनके रिजल्ट भी देखने को मिले। उसी के तहत अब ये 8वें वेतन आयोग की खबरें आपके सामने निकल कर आ रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ ही नई सरकार के मंत्रियों की भी शपथ ग्रहण कर ली। हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अब देश में 8वें वेतन आयोग पे कमीशन को लेकर चर्चा शुरू हो गई और 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होना है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहा होता तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चुनावों में जाने से पहले ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो जाती। अगर आप देखेंगे तो पिछले इतिहास को उठा के देखेंगे तो ऐसा होता रहा है, लेकिन इस बार क्यों नहीं हुई? क्योंकि सारा का सारा ओवर कॉन्फिडेंस इतना भरा हुआ था कि इस सब चीज़ के लिए सोचने के लिए तो कहीं जगह ही नहीं थी। बस एक ही नारा था कि मेरी गारंटी 400 पार और ये और वो। जैसा कि आप जानते हो, केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। ऐसे ही नई सरकार अगले वेतन आयोग की तैयारी जल्द शुरू कर सकती है। ये खबरें निकल कर आ रही हैं, चर्चा चल रही है। इसी संदर्भ में 11 जून 2024 को ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, उनको बधाई दी, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए, और उन्होंने उनके विकास के संकल्प को अवश्य पूरा करेंगे ये कहा। और कहा, देखिए कि 9 लाख, करीब 9 लाख सदस्यों की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी इस योजना को अवश्य सहयोगी रहेंगे। यानी कि आपकी ये जो विकास अपने संकल्प का जो लिया है आपने, उसको पूरा करने में 9 लाख जो हमारे साथ कर्मचारी जुड़े हैं
वो आपके साथ सहयोगी रहेंगे। और आपसे अनुरोध है कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती होने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय की पेंशन रुकी हुई हैं, बंद हैं, एनपीएस में आए हैं, उन पर विचार करें। दूसरा, अति शीघ्र 8वें वेतन आयोग का गठन करें, ऐसी उन्होंने डिमांड की है। ऐसी ही डिमांड आपको भी करने की आवश्यकता है, आपको भी अपने संगठन का संख्या बल दिखाने की ज़रूरत है। तो ये 8वें वेतन आयोग की जानकारी। अब देखिए आगे, पेंशनर्स को 61 साल के बाद हर वर्ष 1% पेंशन अभिवृद्धि की सैद्धांतिक सहमति, दैनिक भास्कर की तरफ से ये खबर निकल कर आई है, छपी है। यानी कि पेंशनर्स को 61 साल पूरी होने के बाद, 61 साल की आयु पूर्ण होने पर पेंशन में 1% की वृद्धि, 62 वर्ष पूरे होने पर फिर 1%, इसी तरीके से 80 साल तक हर साल पर 1% की वृद्धि की घोषणा की है सरकार ने। ये सरकार की तरफ से घोषणा की जा चुकी है और ये घोषणा की है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से हुई है। और उन्होंने कम्यूटेशन को भी कहा है, जो कम्यूटेशन है 14 वर्ष की बजाय वो भी 10 वर्ष में पूरा होना चाहिए। यानी इस तरह की मांगें उठ रही हैं और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। इस तरीके के कदम जब राज्यों में होंगे तो उन्हीं को देखा देखी सेंटर में भी हो सकते हैं और होने भी चाहिए। जबकि डिमांड तो ये है कि 60 साल पर ही और 65 साल पर ही 5%, 10%, जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन है, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उस तरह की जो रिकमेंडेशन है उनका भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था अपडेट 8वें वेतन आयोग के गठन के संदर्भ में और 1% 61 साल की पेंशनर की उम्र पूरी होने के बाद हर साल 1% पेंशन वृद्धि के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।